सिमनान में एक नौजवान को ऐसी सजा सुनाई गई जो शायद पहले किसी ने सुना हो। ऐसे मत करो, ये जुल्म है, रहम करो। दोपहर के वक्त एक नौजवान बाग में काम कर रहा था। तब बाग का मालिक उसकी तरफ आया और कहने लगा, तुमने जो सालों पहले गलती की थी, उस सजा की दूसरी और आखिरी शर्त ये है कि तुम्हें एक ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जो आंख से अंधी होगी, कान से बहरी होगी और मुंह से गूंगी। लेकिन ऐसी क्या गलती की थी इस नौजवान ने कि उसे यह सजा मिलने वाली थी। इस सारे माजरे को समझने के लिए हमें वक्त में 12 साल पीछे उसी सिमनान के गांव में जाना होगा, जहां एक नौजवान नदी किनारे बैठा हुआ था। तभी एक सेब बहता हुआ उसकी ओर आता है। भूख की शिद्दत इतनी थी कि इस नौजवान ने बिना सोचे समझे इस सेब को खा लिया। थोड़ी देर बाद ख्याल आया ये तो किसी और की मिल्कियत थी और मैंने बगैर इजाजत खा लिया। वो फौरन उठा और नाव पर सवार होकर नदी के दूसरे किनारे जहां एक सेब का बाग था वहां जाकर पहुंचा। पहुंचने के बाद देखता है कि एक मालिक अपने बाग की साफ सफाई कर रहा है। बाग के मालिक से कहने लगा कि मैंने इस बाग का सेब बगैर इजाजत खा लिया है। तब बाग के मालिक ने इस एक सेब के इवज उसे 12 साल बाग की रखवाली करने की सजा सुनाई। तुम्हें एक सेब के इवाज 12 साल बाग में काम करना होगा। नौजवान ने यह सजा कबूल की और पूरे 12 साल मेहनत और ईमानदारी से इस बाग की खिदमत की, सिर्फ और सिर्फ एक सेब की माफ़ी के लिए। अब ये 12 साल का अरसा मुकम्मल होने के बाद नौजवान बाग के मालिक के पास गया और कहने लगा कि मेरी सज़ा के 12 साल मुकम्मल होते हैं। तब बाग के मालिक ने कहा कि तुम्हारी सज़ा की दूसरी और आखिरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, जो आंख से अंधी होगी, कान से बहरी और मुंह से गूंगी होगी। नौजवान बड़ा ही नेक था, कहने लगा अगर इसमें अल्लाह की रजा है तो मैं निकाह कबूल करता हूँ। तुम्हें निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। निकाह के बाद नौजवान ने अपनी बीवी को पहली दफा देखा तो वो हैरान रह गया। वो भागता हुआ बाग के मालिक के पास पहुंचा और घबराता हुआ कहने लगा, वो अंधी नहीं थी, वो बहरी नहीं थी और नहीं गूंगी, बल्कि नूरानी, हयादार और बड़ी सालिहा लड़की है। आपने तो कहा था कि वो मजलूम हालत की है, यानी कुछ बोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है। तब बाग के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने जो कहा था वो माने के तौर पे था। गूंगी इसलिए क्योंकि वो जुबान को हराम से बचाती है, बहरी इसलिए कि वो अपने कान से हराम बात नहीं सुनती, और अंधी इसलिए क्योंकि वो आंख को हराम देखने से बचाती है। वो अल्लाह के वलियों में से एक वलिया है। और फिर इसी नूरानी जोड़े से एक शहजादा पैदा हुआ जिसके नसीब में पूरे आलम इस्लाम की रहनुमाई लिखी थी, जिसका जिक्र हमने अपनी लास्ट वीडियो वो शहजादा कौन था में किया था, और उसमें बताया था कि कैसे इस शहजादे ने अपनी सच्चाई से और अपनी ईमानदारी से डाकुओं को तौबा पर आमादा किया था। सब्सक्राइब।